गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने परसेंटेज टॉपिक को है कल कंप्लीट कर दिया था। आज अपने नया चैप्टर शुरू करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। परसेंटेज का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा अलग है, इसलिए अलग से करेंगे। नाम है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। कंप्लीटली इसको मिक्सर एंड एलिगेशन बोलते हैं। तो इसमें एलिगेशन मेथड है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्रश्न को हल करने के लिए अगर आप ये मेथड सीख गए तो आप मान के चलिए आपने अपना 5 मिनट एक प्रश्न में जो खराब होता है वो बचा लिया। क्योंकि इस मेथड से जो प्रश्न होते हैं वो अगर तरीके से करें तो उनमें कम से कम 5 मिनट लगते हैं। अगर पढ़े को आ नहीं रहा तो फिर तो आधा घंटा बेकार कर देंगे। तो ये थोड़ा सिंपल करने के लिए बनाया गया एलिगेशन मेथड। चलो शुरू करते हैं। लिखो प्रश्न। एक प्रकार की चीनी का मूल्य ₹20 प्रति किलो है। वह दूसरे प्रकार की चीनी का मूल्य ₹30 प्रति किलो है। इन दोनों प्रकार की चीनी की निश्चित मात्रा मिलाकर 40 किलो चीनी का एक मिश्रण तैयार किया गया। जिसका मूल्य अगर ₹24 प्रति किलो हो तो पहले प्रकार की चीनी की मिलाई गई मात्रा बताओ। मात्रा बताओ। नोट करता ये तो चलो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलो सुनो इधर एक बार। नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कर लेना। एक बार ध्यान दो जरा। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में अपने को दिया क्या होगा कि एक प्रकार की कोई क्वांटिटी दी है, दूसरे प्रकार की कोई क्वांटिटी अपने को दी है, दोनों को मिलाएंगे तीसरे प्रकार की क्वांटिटी बनेगी जिसका मूल्य अपने को यहाँ पर दिया हुआ है कि उसका एक चीनी थी जिसका मूल्य ₹20 प्रति किलो था, दूसरी चीनी जिसका मूल्य ₹30 प्रति किलो था। दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया और जिसका मूल्य ₹24 प्रति किलो हो गया। 40 किलो टोटल मिश्रण है। तो बताना है आपको पहले प्रकार की चीनी कितनी मिलाई। अगर पूछ सकता है दूसरे प्रकार की चीनी कितनी मिलाई तो इस प्रकार के इसमें प्रश्न बने हैं। तो अपने से पूछा पहले प्रकार की चीनी कितनी मिलाई तो अपने बताएंगे कैसे। एलिगेशन मेथड में अपने पहले तो यहाँ पर लिखना है फर्स्ट प्रकार की चीनी का मूल्य, यहाँ पर लिखना है सेकंड प्रकार की चीनी का मूल्य। फर्स्ट प्रकार की चीनी का मूल्य है ₹20 प्रति किलो, सेकंड प्रकार की चीनी का मूल्य है ₹30 प्रति किलो। तो 30 लिखेंगे
करेंगे। मिश्रण तैयार करने के बाद में, दोनों का मिश्रण तैयार करने के बाद में रुपए कितना मूल्य हो गया, 24 रुपए प्रति किलो। इनका अंतर बताओ, 20 और 24 का अंतर बताओ कितना आएगा, 4। 30 और 24 का अंतर बताओ कितना आएगा, 6। इनको काट दीजिए, ये कटेगा 3 दुए 6, ये कटेगा 2 दुए 4। 2 से काटा तो इनका अनुपात आ गया 3:2। कितना आ गया, 3:2। 3:2 क्या है, पहले प्रकार की चीनी और दूसरी प्रकार की चीनी जो मिलाई हुई मात्रा है उन मात्राओं का अनुपात है। यानी अगर अपने पहले प्रकार की चीनी को 3 किलो मिलाया है तो दूसरे प्रकार की चीनी को 2 किलो मिलाया है, ये अनुपात ये दर्शा रहा है। अपने बोला है टोटल मिश्रण 40 किलो तैयार किया है, लेकिन हमारे पास ये मिश्रण कितना है, 3 और 2 5 किलो, तो ये 40 5 के बराबर है। पूछा क्या है, पहले प्रकार की चीनी की मात्रा पूछी है, तो पहले प्रकार की चीनी की मात्रा हमारे पास 3 है, तो 3 से कर दीजिए गुना, काट दीजिए, 8 पंजे 40, 8 या 24 किलो जो है पहले प्रकार की चीनी की मिलाई गई मात्रा है। बोलो क्लियर है क्या? एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुनो। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले प्रकार की जो चीनी है उसका मूल्य लिखना है, दूसरे प्रकार की चीनी है उसका मूल्य लिखना है, मिलाने पर जो मिश्रण बना उसका मूल्य लिखना है, फिर इनका अंतर निकालना है। 20 और 4 का अंतर 4 है, 24 का अंतर 4 है, 30 और 24 का अंतर 6 है। 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, ये आएगा 3 और ये आएगा 2, यानी 3:2 आ गया चीनी की मात्राओं का अनुपात। पहले प्रकार की जो चीनी मिलाई गई उसकी मात्रा और दूसरे प्रकार की जो चीनी मिलाई गई उसकी मात्रा का अनुपात आ गया 3:2। उसने बोला है टोटल मिश्रण 40 किलो है, हमारे पास टोटल मिश्रण 3 और 2 5 किलो है, तो 5 का 6 भाग। फिर पूछा पहले प्रकार की चीनी की मात्रा बताओ, तो पहले प्रकार की चीनी हमारे पास 3 किलो है, तो 3 से कर दिया गुना, 5 से कटेगा 8 बार 8, ये 24 किलो नोट करो। पहले प्रकार की 3 किलो है, देखो 2 से कटा तो 2 तिरछा। अच्छा आप तिरछा सोच रहे हैं ना, आप ध्यान देना ये तिरछा निकाल जरूर रहे हैं, लेकिन जिसके नीचे लिखा हुआ है उसी का अनुपात ये है, ठीक है। सेकंड प्रकार ये लिखा हुआ है, तिरछा जरूर दिया है उधर से, लेकिन ये उसी का अनुपात है सेकंड का। बन चल रहा है, लगाना चाहिए। नोट कर लिया, लिखो अगला प्रश्न लिखो। इसका कंप्लीट है कि जो तरीका है वो जानना है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो इंग्लिश जानना है कॉन्सेप्ट है। चलो बता देता हूँ, सुनो एक बार। थोड़ा है मुश्किल क्योंकि उसमें एक्स वाई मानना पड़ेगा और एक्स वाई मानने पर थोड़ी तो दिक्कत होती ही है। सुनो, अपने क्या है कि एक प्रकार की चीनी दी है, दूसरे प्रकार की चीनी दी है। एक प्रकार की चीनी का मूल्य दिया है 20 रुपए प्रति किलो, दूसरे प्रकार की चीनी का मूल्य दिया है 30 रुपए प्रति किलो। अपने मान लेते हैं कि जो 20 रुपए प्रति किलो वाली चीनी है वो x किलो मिलाई, कितने किलो मिलाई, x किलो। दूसरी मान लेते हैं 40 माइनस x, 40 माइनस x क्यों माना, क्योंकि टोटल 40 किलो है ना मिश्रण तैयार किया हुआ, तो x एक है तो दूसरी 40 माइनस x होगी, तो 40 माइनस x। इन दोनों का मूल्य बराबर होगा, दोनों इनका पहले जो मात्राएं मिलाई थी टोटल, उन दोनों का अलग अलग मूल्य जोड़ करके जो मिश्रण तैयार किया उसका मूल्य बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको, पहले प्रकार की चीनी अपने 20 किलो x किलो ली, तो उसका मूल्य 20 के हिसाब से जोड़ लें, x किलो कितना आएगा। फिर दूसरी 40 माइनस x ली, उसका मूल्य अपने 30 किलो के हिसाब से जोड़ लें, कितना आएगा। इन दोनों का मूल्य जोड़ने के बाद में अपने मिश्रण तैयार हुआ 40 किलो, उस 40 किलो का 24 के हिसाब से मूल्य जोड़ने कितना आएगा, उन दोनों का मूल्य तो बराबर होगा।
क्योंकि उसका भाव पर है तो उस हिसाब से मूल्य उसका बराबर होना चाहिए। जैसे अपने निकालते हैं 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से x किलो चीनी का मूल्य 20 × x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 40 - x किलो चीनी का 30 के हिसाब से मूल्य कितना हो जाएगा, 30 × 40 - x रुपए। ये आएगा 40 किलो चीनी का 24 रुपए के हिसाब से मूल्य के बराबर। 40 किलो चीनी बनाई है, उसका रेट क्या है, 24 रुपए प्रति किलो, तो उसके रुपए के बराबर आएगा ये मूल्य। तो निकाल लीजिए मिलकर के 20x प्लस इनका गुणा कीजिए 4 के 1200 - 30x बराबर 40 का कर दीजिए इससे, तो ये होएगा 4 चौके 16, 4 2 8 और 10 इधर 0, 10,060। उसके बाद यहाँ देखिए ये इधर 30x और इधर 20x है, तो ये बचेगा माइनस का 10x और 1200 इधर ले आओ। हाँ जी 30 का 40 के साथ गुणा किया, हाँ जी माइनस में 30x माइनस 30 का अंदर x के साथ गुणा होगा। पहला 30 का 40 के साथ किया था 1200, फिर 30 का x के साथ किया तो माइनस का 30x, क्लियर। उसके बाद में 20x में से ये 30x जाएगा, 30x बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा आगे, ठीक है, तो 10x आ गया। फिर 1200 इधर आया तो माइनस का हो गया 1200, यहाँ पर माइनस का 10x पड़ा है, 1200 में से 1060 माइनस होगा, कितना बचेगा 240 बचेगा, वो भी माइनस का। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, कितना आया, ये आएगा अपने पास 240/10, यानी पहले प्रकार की चीनी का भंजी कौन सा 40 इंटू, अच्छा बिल्कुल 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 960 सही है, ये गड़बड़ी 240 बचेगा। तो ये आया कितना 24 किलो जो है अपने पास x, मतलब पहले प्रकार की जो चीनी मिलाई थी कितनी मिलाई है 24 किलो। अगर दूसरे प्रकार की पूछे तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 40 - 24 करेंगे तो कितना आएगा 16 किलो। एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना वापस से, कैलकुलेशन में गड़बड़ थी। पहले अपने से दिया क्या है वो लिखेंगे कि एक प्रकार की चीनी है उसका मूल्य 20 रुपए प्रति किलो है, दूसरे प्रकार की चीनी है उसका मूल्य 30 रुपए प्रति किलो है। हमने मान लिया कि पहले प्रकार की जो चीनी मिलाई थी वो x किलो में मिलाई और दूसरे प्रकार की जो चीनी है वो 40 - x मिलाई, ठीक है। फिर हमने इनका मूल्य निकाला, मूल्य कैसे 20 रुपए के हिसाब से x किलो चीनी का मूल्य हो जाएगा 20 × x और 40 - x किलो चीनी का 30 रुपए के हिसाब से मूल्य हो जाएगा 30 × 40 - x, वो बराबर किसकी होगा, टोटल मिश्रण के मूल्य के बराबर होगा। तो मिश्रण टोटल 40 है और 24 रुपए प्रति किलो उसका भाव है, तो 40 × 24 उसका मूल्य हो जाएगा टोटल। फिर अंदर इसको लिख किया तो 20x हो जाएगा, 30 का 40 के साथ गुणा 1230 का x के साथ क्या -30x, फिर 40 का 40 के साथ क्या 960, फिर 20 और ये माइनस होगा 30 तो 10x बचेगा, ये 1200 इधर आके के माइनस का 1200 हो जाएगा, -1200 प्लस 960 करेंगे 240 आएगा, वो माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा और x का मान आ जाएगा 240/10, ये आएगा 24 किलो x का मान। 24 किलो x का मान का मतलब क्या है, पहले प्रकार की चीनी की मात्रा, तो x कौन है, पहले प्रकार की चीनी की मात्रा है। अगर दूसरे प्रकार की चीनी की मात्रा पूछे तो 40 - x का मान है तो 40 - 24 16 किलो आ जाएगी दूसरे प्रकार की चीनी। क्लियर है, कर लीजिए नोट के कॉन्सेप्ट भी काम आएगा कभी, पर इस तरीके को आपको एग्जाम में कभी नहीं करना, ठीक है। हाँ, तो सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए कोई काम करने का नहीं। सर 1260 हो रहा है, बोलिए कितना बचेगा सर? मुझसे ज़्यादा बेहतर आप भी गिरा सकते हैं, इतना ही बचेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, इतना ही बचेगा। हाँ क्या गिटार सीखें, सीखेंगे ध्यान रहे, ये आपको तरीका कभी नहीं बताना है,
एग्जाम में नहीं करना और बाद में भी भूल जाना चाहिए ना। अक्सर ये करवाता नहीं हूँ, जानने की इच्छा थी इसलिए बता दिया ना। हाँ निकाल लो, तो भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर अच्छा लगे मेथड तो कर लेना चाहिए ना। ऐसा सामान्यतः मुझे लगता है कि एक सामान्य प्रकार से वालों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं सॉल्व के बहुत कम करवाता हूँ। होती है क्या? हाँ होती है, इसलिए मैं बचा के चलता हूँ। जब तक इसका मानने की इमरजेंसी ना हो तब तक ये मान लेते हैं। चलिए नोट कर दिए क्या? लिखो, अगला प्रश्न लिखो। एक दुकानदार दो प्रकार की चीनी जिनका मूल्य 13 रुपए प्रति किलो और 17.5 रुपए क्या? जिनका मूल्य 13 रुपए प्रति किलो 17.5 और 17.5 रुपए प्रति किलो है, को मिलाकर कुल 72 किलो चीनी तैयार करता है। जिसका मूल्य 15 रुपए प्रति किलो होता है। 15 रुपए प्रति किलो होता है। तो दूसरे प्रकार की चीनी की मात्रा बताओ। दूसरे प्रकार की चीनी की मात्रा बताओ। रवीना कौन सा मेथड अच्छा लगा था? पहला। अच्छा, शायद आप बाद में कह रहे थे इससे ज्यादा आसान निकल जाएगा। दूसरे प्रकार की चीनी की मात्रा बताओ। चलिए बताइए, जल्दी कीजिए, एलिगेशन मेथड लगाइए, तुरंत पूर्वाग्रह उत्तर दीजिए। 30 सेकंड का समय है। चलो सुनो इधर, 30 सेकंड आपके पूरे हुए। अपने को एक प्रकार की चीनी दी है जिसका मूल्य है 13 रुपए प्रति किलो। फिर दूसरे प्रकार की चीनी दी है जिसका मूल्य है 17.5 रुपए प्रति किलो। ये दिया है। फिर बोला है इन मिश्रण को मिलाने पर मिश्रण का जो मूल्य है 15 रुपए प्रति किलो हो गया। इनको दबाओ थोड़ा एक बार, 15 रुपए प्रति किलो हो गया। इनका अंतर बताओ, 15 और 13 का अंतर बताओ, 17.5 और 15 का अंतर बताओ कितना है? 2.5। क्लियर? चलो अब इनको अनुपात को हल करने का तरीका एक ही है कि पॉइंट हटाने के लिए दोनों को 10 से गुणा कर दो, इसको भी 10 से गुणा कर दो, इधर वाले को भी 10 से गुणा कर दो। ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 20। काट दीजिए, 5 चौका 5 25, 5 चौका 20, 5:4
दोनों चीनी की मिलाई गई मात्राओं का अनुपात आ गया। अपने को बोला है टोटल मिश्रण 72 किलो तैयार किया है। हमारे पास टोटल मिश्रण कितना बन गया? 5 और 4 है 9 किलो बन गया। पूछा है दूसरे प्रकार की चीनी की मात्रा बताओ। तो दूसरे प्रकार की चीनी हमारे पास कितनी है? 4। तो 4 से कर दो गुणा, 9 से कटेगा 8 बार 9 8 72, 8 तो का 32 किलो। 32 किलो दूसरे प्रकार की चीनी मिलाएगी। बोलो क्लियर है क्या? नोट करो। ये 200 है या कहाँ पर? 2 के नीचे? 2 के नीचे 200 नहीं है, 2 को 10 से गुणा किया। दोनों को 10 से गुणा किया पॉइंट हटाने के लिए। 25 नहीं, 2.5 है। 2.5 को 10 से गुणा किया 25 आ गया। क्लियर? 2.5 को 10 से गुणा करने पे क्या होगा? ये होगा 25 बन जाएगा। क्लियर? अगर 0.5 का पहाड़ा आता है तो आपको पॉइंट रहने की आवश्यकता भी नहीं है ना। 0.5 से घटेगा 5 बार। 0.5 इंटू 5 करेंगे 2.5, 0.5 इंटू 4 करेंगे तो 2 आता है, तो 5 अनुपात 4 आ जाएगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला प्रश्न। रिपीट कर दिया उसको, नहीं इसको लिखो। एक कक्षा के 105 विद्यार्थी, एक कक्षा के 105 विद्यार्थियों का औसत वजन 54 किलो है। 105 विद्यार्थियों का औसत वजन 54 किलो है। 54 किलो है, 54 किलोग्राम है। कक्षा के छात्रों का औसत वजन कक्षा के छात्रों का औसत वजन 62 किलो है। वह कक्षा की छात्राओं का कक्षा की छात्राओं का औसत वजन 48 किलो है। छात्रों व छात्राओं की संख्या बताओ। बालक व बालिकाओं की संख्या बताओ। बालक व बालिकाओं की संख्या बतानी है आपको। दिया, सुनो जरा एक बार कर। आपको दिया क्या है कि एक कक्षा के अंदर कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, जिनमें लड़कों का औसत वजन 62 किलो है और लड़कियों का औसत वजन 48 किलो है। पूरी कक्षा का औसत वजन जो है 54 किलो है और पूरी कक्षा में 105 विद्यार्थी है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं बॉयज और इधर ले लेते हैं गर्ल्स। बॉयज का औसत वजन 62 किलो है, गर्ल्स का औसत वजन 48 किलो है। पूरी कक्षा का औसत वजन 54 किलो है। ये 54 किलो है। अंतर बताओ इनका कितना है? 62 और 54 का अंतर बोलो 8। 48 और 54 का अंतर बोलो 6। अनुपात निकाल दीजिए। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 3 अनुपात 4।
कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात आ गया। मतलब अगर कक्षा में 3 लड़के हैं तो 4 लड़कियां होंगी। इस लड़की है। आगे बोला कक्षा में टोटल स्टूडेंट 105 है, हमारे पास टोटल स्टूडेंट 3 और 4 7 है। पूछा है क्या पूछा है? छात्रों और छात्राओं की संख्या मतलब बॉयज की संख्या अगर निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, अगर गर्ल्स की संख्या निकालेंगे तो 4 से गुणा करेंगे। काट दीजिए 7 एकम 7 7 15 35 15 या 45 तो बॉयज है कक्षा में, 15 तो 60 गर्ल्स है। क्लियर? नोट कर लो। यहाँ पर भी सेम 105/7 ही होगा। आसान है क्या? यस सर। यस क्या क्या बताइए अच्छी लगती है? नोट कर दिया क्या? लिखो अगला प्रश्न। चावल ए का मूल्य 30 रुपए प्रति किलो है। चावल बी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलो है। यदि चावल ए की 40 किलो मात्रा के साथ चावल बी की कितनी मात्रा मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो हो जाए। 20 रुपए प्रति किलो हो जाए। जल्दी बताओ उत्तर। रात से समय लगेगा 30 सेकंड का समय है। कितने बड़ी बड़ी आंखें क्या पढ़ रहा है वाले को? इसकी तरफ मत देखो, पेन चलाओ। ये सामने से बोलेगा नहीं उत्तर आ रहा है। यहाँ पर बी कर लेना ना, यहाँ पर बी कर लेना और यहाँ पर ए कर लेना। तो 40 kg चलो मत करना, छोड़ो आप वही एक करो, एक का या बी का? यही कर लो, बी का निकालना यही कर लो, ये पहले वाला छोड़ो, कुछ करके नहीं करना।
जो लिखा है वही करो। 40 कुछ समझ में आ रहा है का? जब दिमाग का दही बड़ी हुआ। चलो इधर सुनो एक बार, इधर देखो भाई। सबसे पहले आपको दिया है चावल ए का मूल्य 30 रुपए प्रति किलो और बी का मूल्य है 16 रुपए प्रति किलो, और आपको बोला है कि दोनों को मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो हो गया। तो ये यहाँ पर लिखो, बोलो 30 और 20 का अंतर, 16 और 20 का अंतर काट दीजिए, 2 2 4, 2 5 10, 2:5 आ जाएगा चावल ए और चावल बी की मिलाई गई मात्राओं का अनुपात। अपने को बोला है चावल ए की 40 किलो मात्रा मिलाई है, हमने चावल ए की कितनी मिलाई है, बोलो 2 किलो। 2 किलो मात्रा मिलाई है तो 2 का भाग दीजिए। उसके बाद में बोला है कि बताओ चावल बी की कितनी मात्रा मिलाई, यानी 5 का मान पूछा है, बी का मान पूछा है, तो गुणा कर दीजिए 5 से। ये मिटेगा 20 बार और 20 पंजा 100 किलो। 100 किलो उत्तर आ जाएगा। एक क्विंटल बी की मात्रा मिलानी पड़ेगी, उसके बाद में ये दिन लगेगा 20 रुपये। क्योंकि 40 जो है चावल ए की मात्रा है, हमारे पास चावल ए की मात्रा कितनी है, तो बस जो इसके बराबर होता है वही लिखना होता है। पास मैंने तो बताया था ना कि 40 के समतुल्य कौन है, 40 के समतुल्य हमारे पास 2 है, हमारे पास चावल ए की मात्रा 2 की, 2 का भाग लेंगे, जो चाहिए उसे करेंगे गुणा। तो चाहिए बी की मात्रा, तो बी की मात्रा कितनी है, 5 है हमारे पास, तो 5 से करेंगे गुणा, ये 5 नंबर नहीं देंगे। चलो आगे लिखो। कक्षा के 56 विद्यार्थी के कक्षा के 56 विद्यार्थी के गणित में औसत प्राप्तांक गणित में औसत प्राप्तांक 69 है, 69 69 है, 69 बोलते हैं। हाँ चलो आगे लिखो। गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मतलब उत्तीर्ण मतलब पास है, जीवन में उत्तीर्ण हुए हो क्या, या ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा कभी। गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 87 है, 87 है, तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। ये भी 15 है। हाँ 15 है।
डबल कुल आ जाएंगे। और कौन से प्रकार के? एक भी है ये तो फेल वाले हैं। और तेरे बोला है मैंने। लिख दियो। तो उत्तीर्ण, तो गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? बताओ जरा जल्दी करो। आगे बताओ भाई, पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? किसी के पास दो पेन है क्या? देना मुझे पूछे। पेन नहीं तो लिया एक बड़े गरीब आदमी। गरीब की देर घर पे बताइए। अभी 30 से लाइन तो 30 से लाइन तो जुगाड़ हो जाएगा एक मिनट में। पेन नहीं ले गया तो मैं जाना बुद्धि बढ़ दे। इधर देखो, दुनिया में सबसे महान पेन राइटोमीटर कम से कम 3 साल चलता है, लगातार रात दिन चलाए तो भी हाँ गमता ही है, सही गमता ही है। है, हो जाता है, घसता है, खत्म ही नहीं होना। ये बस चलो भाई इधर सुनो भाई, एक बार हुआ क्या? पास विद्यार्थी संख्या आई क्या? आप प्रश्न नोट कर रहे हो? चलो इधर देखो, सबसे पहले अपने को पास विद्यार्थी और फेल विद्यार्थियों के अंकों का कितना कितना दिया? पास विद्यार्थियों के अंक है 87 औसत अंक और फेल विद्यार्थियों के औसत अंक है 15। ये बोला है अपने को प्रश्न। उसके बाद में औसत अंक जो दिए हैं वो कितने हैं? 69 ये दिए हैं। चलो इनका अंतर बताओ कितना आएगा? कितना? 18। इनका अंतर बताओ? 54। वेरी गुड। 18 से कटेगा एक बार, 18 से कटेगा 3 बार, 3:1 आ जाएगा फेल और पास, सॉरी पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात। अपने को बोला है टोटल जो है 56 स्टूडेंट है, ये बोला है 56 स्टूडेंट है। हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 और 1 4। पूछा है पास विद्यार्थियों का, सॉरी पास विद्यार्थियों की संख्या बताओ, तो 3 से कर दो गुणा, ये आ जाएंगे पास विद्यार्थी। काट दीजिए, 42 विद्यार्थी आ जाएंगे। नोट करो। चलो कोई बात नहीं, आगे लिखो प्रश्न नोट कर लिया। लिखो दाल 1 का मूल्य, दाल 1, दाल 1 लगाओ,
दाल लिखना आता है क्या? दाल एक या फर्स्ट लिख लो। दाल फर्स्ट का मूल्य 56 रुपए प्रति किलो है। 56 रुपए प्रति किलो है। दाल टू का मूल्य, दाल सेकंड का मूल्य 70 रुपए प्रति किलो है। 70 रुपए प्रति किलो है। इन दोनों दालों की निश्चित मात्रा मिलाकर दालों की निश्चित मात्रा मिलाकर 56 किलो दाल बनाई गई। 56 किलो दाल बनाई गई। जिसे 68.2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने पर, जिसे 68.2 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पर 10% लाभ हो। 10% लाभ हो। 10% लाभ हो। चलो नोट कर लिया। देखो ये थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है, ध्यान दो इधर भी ना। दाल वन का मूल्य अपने को कितना दिया है? दाल वन का मूल्य है 56 रुपए प्रति किलो। दाल टू का 70 रुपए प्रति किलो। अब अपने को पूरे मिश्रण का औसत मूल्य नहीं दिया हुआ, तो अपने को मिश्रण का औसत मूल्य निकालेंगे कैसे? उसके लिए बोला है कि अगर उसको 68.2 रुपए प्रति किलो में बेचेंगे तो 10% लाभ होगा। तो अपने उसका ओरिजिनल मूल्य बता सकते हैं, सेंटेंस में किया था कैसे? 68.2 रुपए जो है 110% का मान है, क्योंकि 10 रुपए लाभ हो रहा है इसमें, तो 110 का मान है। अपने को चाहिए ओरिजिनल मूल्य, मतलब 100% का मान चाहिए। 100% मूल्य का मान चाहिए तो 100 से कर दो गुणा, पॉइंट हटाओ, जीरो लगेगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 11 6 66, 11 2 22, यानी 62 रुपए प्रति किलो जो है इसका औसत मूल्य आ गया, जो दाल अपने मिक्सर करके बनाई है। 62 रुपए प्रति किलो। इन दोनों का अंतर बताओ, 62 और 56 का डिफरेंस बताओ कितना आएगा? 6। इनका डिफरेंस बताओ 8। 4 2 8, इधर चलेगा तो 3 बार 4 अनुपात 3 आ जाएगा दाल फर्स्ट और दाल सेकंड की मात्राओं की मिलाई गई अनुपात। तो उसके बाद में अपने को दिया टोटल दाल जो है 56 किलो तैयार की है। हमारे पास कितनी हो गई? 4 और 3 7 टोटल हो गई। पहले प्रकार की मिलाई गई दाल की मात्रा को 6, तो 4 से गुणा कर दो। दूसरे प्रकार की मात्रा को 6 तो 3 से गुणा कर दो। ये आ जाएगा 8 बार कटेगा, 8 चौका 32 किलो, और ये आ जाएगा अपने पास 8 या 24 किलो सेकंड प्रकार की दाल। रिपीट कर देता हूँ, एक बार नोट करो। कहाँ पर आया था? इससे ये भाषण निकल गया, जो कि मैंने प्रश्न में दिया हुआ नहीं था, उसको निकालने के लिए सब दिया था। अपने को 62.2 रुपए प्रति किलो उस दाल को मिलाने पर मूल्य नहीं दिया हुआ। उस दाल को मिलाने पर उसका ओरिजिनल मूल्य निकालना पड़ेगा ना। ये 62.2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने तो 200 रुपए का लाभ हो रहा है। अपने को मिलाने पर ओरिजिनल मूल्य क्या है वो निकाल दें। ये तो दुकानदार जितने मर्जी लाभ पर बेचे, अपने को क्या लेना? अपने को ओरिजिनल चाहिए ना।
एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुनो। आपको दाल 1 का मूल्य दिया है 56 रुपये प्रति किलो, 2 का मूल्य दिया 70 रुपये प्रति किलो। यहाँ पर अपने क्या करते हैं, जब दोनों मात्राओं को मिलाते हैं तो पूरी दाल का पूरे मिश्रण का मूल्य होता है वो लिखते हैं। हमें इस बार मिश्रण का मूल्य नहीं दिया, हमें बोला है कि उसको 62.2 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होगा, यानी कि 10% लाभ होगा। तो 100 वाली चीनी है उसको 110 में बेच रहे हैं तभी 10% का लाभ हो रहा है, यानी ये 110 का मान है और अपने को 100 का मान चाहिए, तो 100 से कर दिया गुणा, काटा और काट कर 62 रुपये प्रति किलो, ये ओरिजिनल मूल्य आ गया। अब इनका अंतर निकाला 6 है, इनका अंतर निकाला 8 है, फिर आगे वही प्रोसेस जो करते आ रहे हैं। चलो अगला प्रश्न लिखो। टाइप 2 लगा लीजिए। टाइप 2, 80 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 80 लीटर दूध 80 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 30% पानी है। 30% पानी है। इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि पानी 60% हो जाए, ताकि पानी 60% हो जाए। ताकि पानी 60% हो जाए। चलो इधर सुनो। 80 लीटर मिश्रण है, यही दिया है, बोलो रे। यस सर। 80 लीटर मिश्रण में पानी कितने परसेंट है? 30% पानी है, यानी 30% पानी है। 80 का 30% कितना होता है? 24 लीटर। 24 लीटर पानी है तो उसमें दूध कितना है, मिल्क कितना है? 56 लीटर। 80 माइनस 24 करके 56 लीटर दूध है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 70% दूध है, 70%, 30% पानी है। अब बोल रहा है एक नया मिश्रण तैयार करो, और नया मिश्रण तैयार इस प्रकार करना है, तैयार इस प्रकार करना है कि उसके अंदर पानी जो है कितना हो जाए, कितना प्रतिशत हो जाए, बोलो। 60% पानी हो जाए, ये बोला है, और 40% दूध हो जाए। अब 60% पानी हो जाए तो दूध तो बराबर ही रहेगा ना, मतलब दूध तो मिलाना नहीं है, दूध तो 56 ही रहेगा, 56 लीटर दूध, जो कि 40% के बराबर होगा। तो 56 लीटर दूध जो है 40 के बराबर होगा। पानी 60% है, निकाल दीजिए कितना किलो आएगा। 60 से कर दो गुणा, 0 से 0 कटेगा, ये काट दी 4 चौके 16, 84 लीटर जो है अपने पास आ गया क्या, दूध पानी की मात्रा। अब अपने पास 84 लीटर पानी की मात्रा हो गई है, ये तो 84 लीटर हो गई है। अब ये कितनी दी है, तो 56 ही पड़ी, क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं है, ये तो 56 ही है। पहले अपने पास 24 लीटर पानी था, अब 84 हो गया, तो नया कितना मिलाया, 84 माइनस 24 कर दो, 60 लीटर पानी और मिलाया, 60 लीटर पानी और मिलाया। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुन लेना। अपने को दिया क्या है कि 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें से पानी 30% है और बाकी जो बच गया 70%, वो कौन है, दूध। तो 80 का 30% निकाला, यानी 24 लीटर दूध है, 80 माइनस 24 के, यानी 56 लीटर पानी है और 56 लीटर दूध है। ये अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। आगे अपने को बोला है कि नया मिश्रण तैयार करो जिसमें पानी कितना मिलाए, कि इसी दूध के अंदर पानी और कितना मिलाए कि पानी 60% हो जाए। पानी 60% हो जाए, इसका मतलब दूध कितना बचेगा, 40% बचेगा। दूध तो मिलाना नहीं है, दूध सेम 56 लीटर ही रहेगा, उसके अंदर 56 लीटर ही रहेगा। तो 56 कितने के बराबर है, 40 की, तो 40 का 2 भाग चाहिए, 60 का मान, तो 60 से करो गुणा, तो निकाला हल करके, तो अपने पास है 84 लीटर, यानी अब पानी कितना हो चुका है,
84 लीटर। पहले पानी कितना था 24 लीटर, तो नया कितना मिला है 84 माइनस 24 को आ गया 60 लीटर। ठीक है, नोट करो। मैथ में आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।